वजीर आजम कराची पहुंच गए। गवर्नर और वजीर आला ने इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से बैठक और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग लेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक तकसीम करेंगे। वजीर आजम से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात करेंगे। इमरान खान पहली बार किंगरी हाउस जाकर पीर पगारा से भी मिलेंगे। फिरदौस आशिकवान कहती हैं वजीर आजम सिंध के लिए खुशखबरी बनकर जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान तलखियों में कमी। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध मुलाकात में IG सिंध पुलिस की तब्दीली पर इत्तफाक की राय मुतवक्के। K4 और ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे के लिए मजीद फंडिंग का ऐलान भी होने का इम्कान। उधर मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत के साथ राब्तों पर पार्टी क़यादत को एतमाद में ले लिया। क़यादत की जानिब से सूबे में ज़राअत और आबपाशी के मसाइल उठाने की भी हिदायत। जारी अकाउंट्स केस में ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी को 12 फरवरी को तलब कर लिया। नैब ने आसिफ जरदारी को ज़मनी रेफरेंस में मुल्जिम नामजद किया था। इंचार्ज लोडेरो हाउस नदीम भुट्टो, शरीक मुल्जिम इशफाक लोगारी को भी नोटिस जारी। नवाज शरीफ की जमानत पर 4 हफ्ते का वक्त गुजर चुका। पंजाब हुकूमत को सिर्फ एक सर्टिफिकेट भेज दिया गया जिसमें रिपोर्ट कोई नहीं। मजीद वजाहत मांगी मगर कोई जवाब नहीं आया। शहजाद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि नैब कवानीन को बेहतर किया जा रहा है। एहतसाब का अमल रुका है ना सुस्त रवि का शिकार हुआ। अपोजिशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर लुढ़ियां डाली। अब वजाहत आने के बाद नून लीग और PP वाले अब डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढे। फयाज चौहान के बाद मजीद बोले कि अब नौकरियां देने और महंगाई खत्म करने का वक्त आ गया है। रेलवे खसारा केस। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर रेलवे शेख रशीद को कल तलब कर लिया। चेयरमैन और सेक्रेटरी रेलवे भी तलब। चीफ जस्टिस का रेलवे ऑडिट रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि रेलवे से ज्यादा करप्ट कोई इदारा नहीं। पूरा महकमा सियासत में पड़ा है। रोज हुकूमत गिरा रहा है और बना रहा है। दुनिया बुलेट ट्रेन चलाकर मजीद आगे जा रही है। यहाँ रेलवे स्टेशन दुरुस्त है, ना ट्रैक और ना ही सिग्नल। समात कल तक मुलतवी। सिकंदर सुल्तान राजा ने हलफ उठाने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिकंदर सुल्तान राजा से हलफ लिया। मीडिया गुफ्तगू में कहा कि शफाफ इंतखाबात उनकी तरजीहात में शामिल है। सिंध के मेंबर निसार दौरानी और बलूचिस्तान के मेंबर शाह मोहम्मद जतोई भी कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन में हल्फ उठाएंगे। सिकंदर सुल्तान राजा नए मेंबरान से हल्फ लेंगे। खूनी वायरस कोरोना से निपटने के लिए इकदामात। लाहौर और मुल्तान में एक चीनी बाशिंदा और एक शहरी जेर इलाज। तीनों अफराद को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर्स को मरीजों के नमूने की तस्दीकी रिपोर्ट्स का इंतजार। उधर FIA इमिग्रेशन ने तमाम हवाई कंपनीज के नुमाइंदों का इजलास तलब कर लिया। कोरोना की रोकथाम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। कोरोना वायरस फैलने के गर्द शहर वुहान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की मदद की अपील। वीडियो पैगाम में कहा कि शहर में मुकम्मल लॉकडाउन है। हॉस्टल में खुराक की किल्लत पैदा हो गई है, बाहर भी नहीं जा सकते। उधर चीन में पाकिस्तानी सफीर तुगमाना हाशमी का कहना है कि कहाँ मुकीम हम वतनों से राब्ते में हैं और मसाइल हल करने के लिए कोशिशें भी हैं। ताहाल कोई पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं। मुल्क में मौसम शदीद सर्द, बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। ज़ियारत कलात समेत बलूचिस्तान के अक्सर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने लगे। कराची में मौसम के अजब रंग। गुलशन इकबाल और एतराफ में धूप के दौरान भी बूंदाबांदी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर से। वजीर आजम इमरान खान का एक रोजा दौरा कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला मुराद अली शाह ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम गवर्नर हाउस सिंध में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम को कराची में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वजीर आजम कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक तकसीम करेंगे। IG सिंध के मामले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान है। इमरान खान पहली बार किंगरी हाउस जाकर
पीर पगारा से मुलाकात भी करेंगे। K4 और ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे के लिए मजीद फंडिंग का ऐलान भी मुतवक्के है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे थे, इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास बाकर से। वकास बाकर, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं, कब ये अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहम तरीन दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एयरपोर्ट इस्तकबाल और कराची आमद को कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद हाउस में बाकायदा सही, बहुत शुक्रिया वकास बाकर। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा कराची। इस वक्त वज़ीर आज़म कराची पहुंच चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस सिंध में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म को कराची में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक भी तकसीम करेंगे। IG सिंध के मामले पर भी ब्रेक थ्रू का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इमरान खान पहली बार किंगरी हाउस जाकर पीर पगारा से भी मुलाकातें करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस सिंध में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म को कराची में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक भी तकसीम करेंगे। IG सिंध के मामले पर भी ब्रेक थ्रू का इम्कान है। इमरान खान पहली बार किंगरी हाउस जाकर पीर पगारा से मुलाकात भी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा कराची जो कि इस वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म कराची पहुंच चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। और जाली अकाउंट्स के ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर समात एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को 12 फरवरी को तलब कर लिया है। नैब ने आसिफ जरदारी को ज़िमनी रेफरेंस में मुल्ज़िम नामजद किया था। जाली अकाउंट्स के ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर समात एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को 12 फरवरी को तलब कर लिया है। नैब ने आसिफ जरदारी को ज़िमनी रेफरेंस में मुल्ज़िम नामजद किया था। नैब ने आसिफ जरदारी को ज़िमनी रेफरेंस में मुल्ज़िम नामजद किया था और दोबारा तलब भी कर लिया है। इंचार्ज नोडेरा हाउस नदीम भुट्टो, शरीक मुल्ज़िम इशफाक लगारी को भी नोटिस जारी कर दिए गए। और नवाज शरीफ को आइंदा चंद रोज में अस्पताल दाखिल कराया जाएगा। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का ये ट्वीट आया, कहा कि नवाज शरीफ की शरियानों में रुकावटें दूर करने के लिए किथराइजेशन की जाएगी। आपको बताएं कि नवाज शरीफ को आइंदा चंद रोज में अस्पताल दाखिल किए जाने का इम्कान भी है और ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि शरियानों में खून की रवानी को बरकरार रखने के लिए किथराइजेशन भी की जाएगी। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने यह ट्वीट में बताया है नवाज शरीफ को आइंदा चंद रोज में अस्पताल दाखिल कराया जाएगा। बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मियां शाहिद नदीम, क्या बताया गया मजीद ज़ाती मुआलिज की जानिब से, डॉक्टर अदनान की जानिब से? जी, काफी दिनों से जो है वो नवाज शरीफ की जमानत में तोसी का मामला जो है वो लटका हुआ था। इन्होंने जो रिपोर्ट्स भिजवाई थी उसको जो पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने जब चेक किया था तो इसको नाकाफी करार दिया था और उन्होंने इनसे कहा था कि वो मजीद रिपोर्ट्स भिजवाए, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट्स तो नहीं आई। लेकिन नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का एक ट्वीट पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को आइंदा चंद दिनों में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया जाएगा। डॉक्टरों की टीम नवाज शरीफ की शरियानों में रुकावटें दूर करने के लिए कैथराइजेशन करेगी और उनका ये कहना था कि उनके जो दिल का आर्जा उनको लायक है उसके लिए जो है वो ये सारा इलाज मुआवजा जो है वो किया जा रहा है। और पंजाब हुकूमत अभी तक इस इंतजार में है कि उनको जो है वो रिपोर्ट्स भिजवाई जाए ताकि नवाज शरीफ जो कि जमानत पर गए थे और उन्होंने जो है अदालत ने ये कहा था कि अगर उन्हें जमानत में मजीद तोसी चाहिए तो वो पंजाब हुकूमत से रब्ता करेंगे और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाएंगे। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ के वकला की जानिब से जमा करवाई गई थी वो काबिल वो तसल्ली बख्श नहीं थी और उस पर जो है पंजाब के जो
मेडिकल पंजाब हुकूमत ने जो मेडिकल बोर्ड बनाया था, उन्होंने कहा था कि ये वही रिपोर्ट्स है जो ऑलरेडी हम भी दे चुके हैं। मजीद जो रिपोर्ट्स है कि आगे वो जो है वो कौन सा इलाज करवाना चाह रहे हैं, कौन से टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, मौजूदा प्लेटलेट्स की सूरत हाल क्या है, ये सारी चीजें जो है उनको चाहिए, लेकिन ये अभी तक जो है। और कुछ रोज में अस्पताल भी दाखिल कराए जाने का इम्कान है। मियां शाहिद नदीम तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रेलवे को सबसे करप्ट इदारा करार दे दिया। खसारा केस में रिमार्क्स दिए कि रेलवे में कोई चीज दुरुस्त नहीं चल रही। वजीर रेलवे का नाम लिए बगैर कहा कि वजारत संभाल नहीं पा रहे, रेलवे वाला रोज हुकूमत गिराता और बनाता है। वजीर और सेक्रेटरी रेलवे कल तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे खसारा केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। रेलवे से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए, आपका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होने के बजाय अब तक मैनुअल है। इस्तफसार किया कि रेलवे में जो आग लगी थी उसका क्या बना। वकील रेलवे ने 2 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का बताया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चूल्हे में फेंके अपनी कार्रवाई को। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे वजारत लेने वालों को पहले खुद रेलवे पर सफर करना चाहिए। रेलवे में कोई चीज दुरुस्त अंदाज में नहीं चल रही। इससे ज्यादा करप्ट पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं। दुनिया बुलेट ट्रेन चलाकर मजीद आगे जा रही है और हम आज भी 18वीं सदी की रेल चला रहे हैं। रेलवे स्टेशन दुरुस्त नहीं है, ना ट्रैक और ना ही सिग्नल। रेल पर सफर करने वाला हर फर्द खतरे में सफर कर रहा है। रेलवे में मुसाफिर है, न माल गाड़ियाँ चल रही हैं। चीफ जस्टिस ने वजीर रेलवे का नाम लिए बगैर रिमार्क्स दिए कि वजारत संभाल नहीं पा रहे, रेलवे वाला रोज हुकूमत गिराता और बनाता है। रेलवे का पूरा महकमा सियासत में पड़ा हुआ है। अदालत ने चेयरमैन रेलवे की अदम हाजिरी पर भी बरहमी का इजहार किया। साथ ही वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, सेक्रेटरी रेलवे समेत आला हुकाम को मंगल को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अहम खबर, उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। पंजाब में किसी किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक का तस्वुर नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है अपोजिशन की लीडरशिप प्लेटें ठीक कराने लंदन चली गई है, पीछे चमचे और खुरचे खड़क रहे हैं। बोले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर नून लीग ने उधम मचा दिया था। 2 दिन बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि रिपोर्ट 2015, 2016 और 17 की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से कहूंगा अब डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढें। ये आपको आगाह कर रहे हैं हम खबर से कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। ये कहा है वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक का तस्वुर नहीं है। अपोजिशन की लीडरशिप प्लेटें ठीक कराने लंदन चली गई और कहा कि पीछे चमचे और खुरचे खड़क रहे हैं। बोले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर नून लीग ने उधम मचा दिया था। अब कहूंगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से कि डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढ लें। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हल्फ लिया है। आपको बताएं कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। तकरीब में इलेक्शन कमीशन के अरकान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिकंदर सुल्तान राजा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ने सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के 9 मुंतखब मेंबरान की हल्फ बर्दारी की तकरीब इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगी, जिसमें 9 मुंतखब मेंबरान हल्फ उठाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 9 मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेंगे। और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मामला हल हो गया, ये क्रेडिट पार्लियामेंट को जाता है। पार्लियामेंट का वकार हमेशा मुकद्दम रहना चाहिए। तमाम इदारे अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करेंगे तो ही मुल्क मजबूत होगा। अदालत ने मामला निपटा दिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज महमूद। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत की। वफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाई। बताया कि सिंध से निसार दुरानी और बलोचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई को रुकन मुकर्रर कर दिया गया। 24 जनवरी को सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दरखास्त गुजार बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि चाहते हैं मुस्तकबिल में ऐसे गैर आईनी इकदाम रोकने के लिए अदालत अहकामात जारी करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का मामला हल हो गया, ये क्रेडिट पार्लियामेंट के हर रुकन और अवाम को जाता है।
मामला पार्लियामेंट पर ही छोड़ा था। पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ हो तो बातचीत से ही हल होना चाहिए। पार्लियामेंट और जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि मिल बैठकर मामला हल। यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर मुजाहरे में मोदी हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहरे में सिख बरादरी के रहनुमा भी शरीक हुए। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। दारुल हुकूमत लंदन में भी भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। भारतीय हाई कमीशन लंदन के सामने मुजाहिरीन ने कई घंटों तक मोदी हुकूमत और भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरे में शरीक कश्मीरियों और सिखों ने अक़वाम आलम से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानियत सोच भारतीय मज़ालिम पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा किया। हज़ारों की तादाद में यहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें और हमारे नौजवान जो है, हमारी बेटियाँ जो है यहाँ जमा हैं। और आज ये जो हिंदुस्तान नाम नाद एक सेकुलर स्टेट कहलाता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाता है, स्टेट कहलाता है, उसे हम किसी भी सूरत जो है वो डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक स्टेट नहीं मानते, सेकुलर स्टेट नहीं मानते, वो एक फाशिस्ट स्टेट है। शुरका का कहना था कि जमहूरियत का अलमबरदार भारत कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत दे, कश्मीरियों की आज़ादी तक एहतजाज जारी और भारत का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे। ये अजीम शान मुजाहिरा जो यहाँ इंडियन एम्बेसी के सामने हो रहा है, ये बता रहा है हिंदुस्तान को कि जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार उसने गर्म कर रखा है, इंशाल्लाह उसे हर हाल में ख़त्म होगा। ये एहतजाज उस बर्बरियत के खिलाफ है जो पिछले 6 महीनों से कश्मीर में जारी है। The people here, the Sikh communities here, the Kashmiri communities here, we do not accept this. We don't accept their democracy. We will never let them be in peace until we are in peace. जो इंडिया का यौम जमहूरियत है उसको ब्लैक डे मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जमहूरियत का बड़ा चैंपियन बनता है, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत के सारे असूलों को भूल गया है। We want freedom for the Kashmirians. हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारे मुसलमान बहनों भाइयों के ऊपर कश्मीर में बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है। मुजाहिरीन की हिफाजत और सिक्योरिटी सूरत हाल काबू रखने के लिए पुलिस की बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद थी। इससे कबल बरतानिया में मौजूद भारतीय लाबी ने होम सेक्रेटरी और पुलिस से यौम स्याह के मौके पर मुजाहिरा रोकने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। बर्मिंघम में कुल जमाती राब्ता कमेटी के ज़रिए तमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने और वादी में जारी कर्फ्यू पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की है। आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम में कुल जमाती राब्ता कमेटी के ज़रिए तमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट खालिद महमूद, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल, चेयरमैन कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी चौधरी मोहम्मद अजीम और दीगर कम्युनिटी रहनुमा शरीक हुए। शुरका ने कहा, बरतानिया भर में लोकल कौंसल्स और पाकिस्तानी नयाद अराकीन पार्लियामेंट को मसला कश्मीर पर आवाज़ उठानी होगी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भारतीय मज़ालिम से आगाह करना होगा। What's happening in Kashmir, we are here to say we have not forgotten. Day by day the situation is continuing, and as British citizens we are demanding from our government, which is upholding India, to hold it actually to account, not to let it get away with these violations. And there is a huge Kashmiri diaspora community right here in Britain who are demanding that the rights of Kashmiri people are upheld. जब तक कश्मीर का मसला खत्म नहीं होता तब तक हम मुजाहरे करते ही रहेंगे, करते। हिंदुस्तान ने जो काम कदम उठाया ना हिंदुस्तान के अंदर, वो इंशाल्लाह उसकी जो बर्बादी का बायस बनेगा। आज़ादी कश्मीर के लिए हमारे बड़ों ने, हमारी एल्डर्स ने बहुत काम किया और उन्होंने वो हमें ट्रांसफ़र किया, हम उस पर अमल पैरा हैं। अजीम शान प्रोग्राम महज इसलिए हुआ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर उस जलती हुई मायूसल हाल अवाम के लिए हम कुछ सोचें। 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, उन्होंने वो हमारे बहन भाइयों को ये अगमाल बनाया हुआ है। दुनिया का दहशतगर्द तरीन जो मुल्क है वो इंडिया है। नौजवानों को प्रमोट किया जाए और कश्मीर इशू से उनको रोशनास कराया जाए। इसके लिए हर घर के फर्द की ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे। इंडिया पे कोई पाबंदियां लगाएं और उनसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ख़त्म करवाएं। के हवाले से जो जुल्म और सितम हो रहा है, जो आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो कर्फ्यू लगा हुआ है, हम उसके ऊपर जोर मज़ामत करते हैं। पीढ़ियों को चाहिए कि वो बरतानिया बार में और पूरे दुनिया बार में इसके खिलाफ मुजाहरे करें और दुनिया को बताएं कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है
इस पर आलमी जो बरादरी है उसको आंखें खोलनी चाहिए। शुरा का मजीद कहना था कि मोदी सरकार ने मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून पास करके दुनिया को अपनी दहशत गर्दी का वाज़ेह सबूत पेश कर दिया है, जिसके खिलाफ पूरी आवाम सरापा एहतजाज है। इस मौका पर शुरा की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ दी गईं और आइंदा का लाहे अमल भी तय किया गया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस के तारीखी मकाम प्लस रिपब्लिक के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरे का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए राजा हबीब की ये रिपोर्ट। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की, जिन्होंने कश्मीरी परचम और मोदी मुखालिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर मोदी के खिलाफ जबकि कश्मीर की आज़ादी के हक में जबरदस्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि एक तरफ भारत जमहूरियत का दावेदार है, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में आमरीत से भी बदतर हालात हैं। सियासी रहनुमाओं को जेलों में बंद करके रखा गया है। मकबूजा वादी में बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जो काबिल मजम्मत हैं। जो आज यौम जमहूरियत मना रहा है, दरअसल वो आज उसका यौम स्याह है। मुजाहरे के शुरा का कहना था कि कश्मीर के पुरअमन हल के लिए दुनिया कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दे, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीरियों से किया गया था। मुजाहरे में फ़लस्तीन के मसाइल उजागर करने वाली तंजीमों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जिन्होंने कश्मीर की सूरत हाल में दिलचस्पी लेते हुए आइंदा एक मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर भी आमादगी जाहिर की। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मकबूजा कश्मीर के हवाले से सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसमें मुकर्रिरीन ने आलमी बरादरी से भारतीय मुजालिम बंद कराने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में कश्मीर कौंसिल EU की जानिब से कश्मीर सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरियों और दीगर कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। कश्मीर कौंसिल EU के सीनियर अहदेदार चौधरी खालिद जोशी, मुमताज दानिश्वर, खालिद हमीद फारूकी, चेयरमैन कश्मीर इन्फो मीर शाहजहां, मुकामी काउंसलर आमिर नईम, मुमताज सहाफ़ी अंद्रे बारसस ने सेमिनार से खिताब किया। मुकर्रीन ने आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर के लोगों का मुहासरा ख़त्म करवाए और इनको हक़ खुद इरादियत दिलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। चंद एक दिन मखसूस किए हुए हैं कि जो कश्मीर के हवाले से हम यौम स्याह मनाते हैं किसी ख़ास इवेंट के ऊपर, लेकिन ये वो कौम है कि 70 साल से इनका हर दिन यौम स्याह है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि जिस दिन वहाँ पे किसी न किसी किस्म की एट्रॉसिटी ना हुई हो। उनका लॉकडाउन किया गया है, जिस तरह से वहाँ माशी अक्सर सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल में हिंदुस्तान को यह नहीं पहुँचता कि वो अपने आप को मज़ीद जमहूरी मुल्क कहे। जहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, तो मेरी पार्टी का भी ये थोड़ा इम्तियाज़ रहा है और मेरे भी तरबियत में ये शामिल है कि हम हमेशा अपनी आवाज़ हमने बुलंद की। We have to ask the European journalists to concentrate much more on the suffering of the Kashmiri people, because through them the people आयरलैंड के दारकूमत डबलिन में आयरिश पाकिस्तानीज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मेडिकल के तलबा और तालिबात के लिए वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। फैसल मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। इस्लामिक सेंटर डबलिन क्लांस्की में मेडिकल के तुलबा और तालबात के लिए हेल्थ प्रोफेशनल एडमिशन टेस्ट यानी HPET की तैयारी के लिए वर्कशॉप मुनक़िद हुई। इस वर्कशॉप की खास बात यह थी कि इस टेस्ट को पास करने वाले पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटी के तुलबा को मदऊ किया गया था, जिन्होंने तुलबा को मुफीद मशवरे दिए। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर शुजा आलम ने वर्कशॉप में ख़ुसूसी शिरकत की और आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन न सिर्फ पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को प्रमोट कर रही है, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश कर रही है। But first I'd like to thank IBPA for arranging all this. I sat through the last few minutes and tried to understand what these questions were. It went beyond my head. दीगर शुरा ने कहा सियासी और मजहबी ग्रोहबंदियों से निकलकर इल्मी इज्तिमात का इनेकाद बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली नस्लें तासुब और फिरकावारियत के बजाय तालीमी मैदान में आगे निकलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। We all gave it for free. A bunch of private companies charge hundreds of euro for this, so I feel like we did a really good job today in communicating with the students. बहुत अच्छा रहा और I think it was very useful for the young generation who is going to attempt the HPAT. It was not only for Pakistani doctor, it was for wider community including Irish
celebration. All different nationalities were invited. It was very well taken, and we had registration much more than our expectation. Even we didn't have a space. Our main purpose are the youth, development of the youth, and making sure helping them, encouraging them to be active participants in our society. It was a good overview of the HPAD, and it was a nice bringing together of the community. Congratulations to Irish Pakistani Associations in Ireland. ये एक और अच्छा बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है. इससे पहले जो इनहेरिटेंस पे था और उसके बाद ये बच्चों के तरबियत के लिए और उनके इम्तिहान में कामयाबी के लिए जो रखा है, ये बहुत ही सक्सेसफुल है. आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन के बैनर तले बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि हमारी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए, बच्चों की बेटरमेंट के लिए, बच्चों को कंबाइन करने के लिए, बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए और सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी. बहुत अच्छा तरीके से आज उन्होंने चीज़ें और कॉन्सेप्ट लोगों को समझाए हैं. इस तरह की इवेंट्स में आते रहेंगे और बच्चों की रहनुमाई करते रहेंगे. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ डबलिन में नहीं होनी चाहिए बल्कि अदर साइड ऑफ द कंट्री एज वेल प्लीज़. हैचपैट के अंदर कोई हमें गाइड नहीं मिलती बच्चों के लिए, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है. मैं पाकिस्तान से आया हूँ और यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए IPPMA बहुत अच्छा काम कर रही है. वर्कशॉप का आगाज़ सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ सेशंस के साथ नौजवान स्पीकर्स को तारीफ़ी असनाद भी दी गई. बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही फ़ायदेमंद रहा दूसरे बच्चों के लिए, और उम्मीद की जाती है कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करती रहेगी. फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड. कोरोना वायरस आलमी सतह पर पंजे मजबूत करने लगा. चीन में मोजी वबा से हलाकतों की तादाद 80 तक जा पहुंची. चीनी वज़ीर आज़म वायरस के गढ़ वुहान जा पहुंचे. सूरत हाल से निपटने के लिए $1.58 करोड़ के फंड का ऐलान कर दिया. वुहान के शहरियों को 14 रोज तक घरों में महसूर रहने की भी हिदायत कर दी गई. चीन से बाहर 13 ममालिक में 50 से ज़ायद केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं. UAE के दौरे पर हैं. गुज़श्ता रोज सदर मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात चौधरी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन की जानिब से अपनी रिहाइशगाह पर इनके एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के MNA एहसानुल हक बाजवा, मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के साहबजादे अली डार, लीगी रहनमा इफ्तिखार भट्ट समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की. तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के PK के सदर ने पेशावर मेट्रो की नाकामी की तरह PTI की हुकूमत को भी नाकाम करार देते हुए कहा कि एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं. PTI के लोग भी कहते और इत्तेहादी भी कहते कि मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, अभी उसको जाना ही चाहिए, फारिग कर देना चाहिए. तो अभी तो सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है अपोजिशन की, अभी तो उन सब की, उन लोगों की भी आवाज़ है. अगर पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया तो पब्लिक की भी आवाज़ है. अब बाहर स्ट्रीट में जाए और लोगों से जो एहतजाज और एक उनसे पूछे कि आपने PTI को वोट दिए, तो आपको 80% कहे कि हमने PTI को दिए. अभी तो उनको भी एहसास हो गया कि हमसे गलती हो गई. तो अभी मुल्क का कोई और हाल है ही नहीं, सिर्फ वही हाल है कि वाकई ये लोग चले जाए. इस मौके पर अमीर मुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो तब्दीली के ख्वाह थे एक बार फिर मियां नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं और ये तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि साबिक वजीर आज़म मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे थे. ये नालायकों का टोला जल्द इक़्तिदार से फारिग होने वाला है. जब PTI वालों ने सच बोला तो उनको भी फेंक दिया, तो वो तो उसमें ये हौसला नहीं है, उसमें ये करेज नहीं है कि उसको बर्दाश्त करे और इसकी इंक्वायरी करे कि ये बंदा ठीक कह रहा है, गलत कर रहा है. ये ठीक कह रहा है कि मेट्रो में क्या हो गया, ये ठीक कह रहा है कि बिलियन ट्रीज में कितनी करप्शन हुई और कितनी तबाही हुई. क्या ये ठीक है कि उसका अपना सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पाकिस्तान को रन करता है आज़म, कि वो कितने मलम जब्बा स्कैंडल में क्या हुआ. मेरा भी मलम जब्बा में घर है, मेरे घर के सामने, कि क्या हुआ कि हज़ारों एकड़ ज़मीन इस तरह उड़ा कर उन्होंने दे दी. वही मिनिस्टर भी उसके बैठे और वही सेक्रेटरीज भी बैठे. तो जो लोग सच बोलते हैं उसको लाइक नहीं करते. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चिश्तिया बहावलपुर से लीगी MNA एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि कारकुन मुतहद रहें. मुल्क में बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि तब्दीली आखिरी किनारे पर पहुँच चुकी है. हमारा बयानिया उसी तरह कायम है. मियाँ साहब के जाने से कोई ऐसा पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मियाँ साहब की तबीयत नासाज है, तबीयत ख़राब है, उम्र का तकाजा है, वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और हम उनके पीछे तमाम वर्कर
अल्हम्दुलिल्लाह मुतहद हैं और हम असम्बली में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जैसे मैं भी MNA और तमाम MNA सबान और जितने भी हमारे जो वर्कर हैं अपना किरदार असम्बली में अदा कर रहे हैं और बाहर भी असम्बली के बाहर भी किरदार अदा कर रहे हैं। हम मुतहद हैं और पार्टी को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून UAE चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक मुस्लिम लीग नून UAE मुतहद है, चंद अनासर तफरका डालना चाहते हैं जिसमें इनको नाकामी होगी। पहले इसी को वो कह रहा था कि भी ये हम नहीं बनाएंगे मेट्रो, लेकिन अब उसको डबल ट्रबल खर्चा करके और मुल्क को बर्बाद करके तो अब उसको वो बना भी नहीं है। मेरा 100 अरब से ऊपर ज़्यादा खर्च हो गया। मीडिया से साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के साहबजादे अली डार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत की नीयत साफ़ है और मुल्क के हालात पर हम सबको तशवीश है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं जी, मेरे ख्याल है कोई भी मुहिब वतन, चाहे वो मुस्लिम लीग का लीडर हो या किसी और पार्टी से ताल्लुक़ हो, कोई भी मुहिब वतन इस वक्त परेशान नहीं होगा जी। पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी हालात हैं या पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, जो वो ज़ाहिर है वो तशवीश है सबको। और अल्लाह करे नीयतें सबकी, मुस्लिम लीग नून की मुझे पता है उधर जितनी लीडरशिप बैठी है सबकी नीयत नेक है और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब खैर से वापस जाएंगे और मुल्क की बागडोर जो है वो संभालेंगे दोबारा। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून दुबई चौधरी ज़फ़र इकबाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राजा अबू बकर, डॉक्टर महबूब, खालिद बशीर चौधरी, हाजी नवाज, सरदार आसिफ करीम समेत अराई बरादरी के रहनुमाओं और लीगी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते और रवायती हार पहनाकर खुशामदीद कहा गया। तकरीब के आखिर में दुबई के खूबसूरत मौसम के साथ लजीज खानों से शुरा खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खशनूद, 92 न्यूज़ UAE। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जर्मनी के ज़ेरे एहतमाम फ्रैंकफर्ट में बेदारी सेहत के नाम से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए असगर मिर्ज़ा की ये रिपोर्ट। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन गुज़श्ता 30 बरस से जर्मनी में मुकीम एशियन कम्युनिटी के लिए अदबी फलाही प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। पहली मरतबा ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने हेल्थ केयर का इनेकाद किया, जिसमें जर्मनी में मुकीम मारूफ डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। डॉक्टर तस्नीम, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर सरमद ने कौमी ज़ुबान उर्दू में शुगर, जोड़ों के दर्द और डिप्रेशन जैसे मूजी इमराज पर तफसीली लेक्चर दिए। फ्रैंकफर्ट में मुतय्यन कायम मुकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर ने बेदारी सेहत के हवाले से मुनक्कद प्रोग्राम को सराहा। कॉन्सुलेट में मैं एक बता दूं कि हमारे 2-3 टोटल इवेंट होते हैं जो हम ऑफिशियली मनाते हैं। 14 अगस्त 23 मार्च का इवेंट होता है। 2 इवेंट हुए हैं मेरे होते हुए अभी तक, दोनों पे हमें इकबाल साहब गवाह हैं, बराना साहब थे वो गवाह हैं, जितने भी मीडिया के दोस्त हैं, हमने हमेशा टाइम पे शुरू किया है। मैं या मेरे कोलीग साथ, मेरे ऑफिस के दोस्त होंगे, हम शुरू कर देंगे। प्रोग्राम के मेज़बान सैयद इकबाल हैदर ने कहा कि दियारे गैर में अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ फलाही काम करके इन्हें खुशी महसूस होती है। आज की तकरीब का मकसद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जर्मनी में खिदमात का इतराफ़ और इन्हें कम्युनिटी से मुतारिफ कराना था। डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर डायबिटीज में उस पेशेंट के पास फिर ये राइट होता है कि वो हर 3 महीने में अपने डायबिटोलॉजिस्ट या अपने हाउस सर्जन के पास, अपने फैमिली फिजिशियन के पास अपना ब्लड दे सकता है। अगर आप किसी हादसे से गुजरे हो, आपको मोहब्बत में नाकामी हुई हो, कोई बड़ी तब्दीली आई हो जिंदगी में, परदेश में अकेले रहते हो, फैमिली से दूर हो, जर्मनी जैसे मुल्क में नए आए हो, लैंग्वेज ना आती हो, पढ़ाई या जॉब के मसाइल हो, यहाँ की मुश्किल और मशीनी जिंदगी की आदत ना हो, दोस्त नहीं बन पा रहे हो, तो भी आप डिप्रेशन से गुजर सकते हैं। सैयद इकबाल हैदर और डॉक्टर तस्नीम सईद ने अपने मुतफ़क़ा ऐलान में कहा कि ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन और डॉक्टर्स मिलकर सेहत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ऐसे प्रोग्राम्स का एहतमाम करते रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल पाकिस्तानी कीनू है। आवाम की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में कीनू फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका अहवाल बता रहे हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी इस रिपोर्ट में। गर्मियों में आम और सर्दियों में किन्नू, ये 2 ऐसे पाकिस्तानी फल हैं जो दुनिया भर में खाए जाते हैं। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के बाजारों में रोजाना कई टन पाकिस्तानी कीनू फरोख्त हो रहे हैं। कीनू को मजीद बैनुल-अक़वामी मार्केट में प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा ने कीनू फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने फैमिलीज और बच्चों के साथ शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कौंसलर जनरल दुबई अहमद अमजद अली थे, जिन्होंने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कीनू पाकिस्तान का अहम फल है, जिसे दूसरे ममालिक में मुतारिफ करवाना चाहिए।
पाकिस्तानी कल्चर हो, पाकिस्तानी मसनूआत हों जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल हैं या कोई और किस्म की मसनूआत हों, उनको फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और बड़ा अच्छा इक़दाम किया है शारजा सोशल सेंटर ने कि कीनू फेस्टिवल कर रहे हैं। कीनू फेस्टिवल के मुंतज़मीन का कहना था कि पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के ज़ेरे एहतमाम ये एक अच्छा इक़दाम है। दियारे गैर में ऐसे इवेंट वतन के साथ जोड़े रखते हैं। हम ये पाकिस्तान को ऊपर लेकर आने के लिए ये करते हैं ताकि जो भी हमारे पाकिस्तान के फल हैं, सब्जियां हैं, वो जो बढ़ जाती हैं उसमें लोगों को अवेयरनेस हो और लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें और खाएं। जब इधर ये लोग आते हैं तो अपने के मुल्क का किन्नू खाते हैं या दूसरे मुल्क वाले भी होते हैं खाते हैं, तो उनको इसका होता है कि ये बहुत अच्छा टेस्ट है और ये वो फिर ख़रीदारी इसकी होती है और ये बैर हमारा ज़रा मुबादला है वो बढ़ता है। पहले हमने आम मेला लगाया था, मैंगो मेला, इसी तरह हमने सोचा था कि किन्नू मेला भी लगाया जाए। किन्नू पाकिस्तान की बड़ी मेजर प्रोडक्शन है और ख़ुसूसन ये पंजाब में हमारे सरगोदा के इलाके में बहुत होता है, वहाँ फैक्ट्रीज़ भी हैं और वो एक्सपोर्ट में पाकिस्तान में नंबर 1 है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा सकें इंटरनेशनल मार्केट में भी और यहाँ की मार्केट में भी। और फिर लास्ट ईयर हमने किया था मैंगो का मेला, उसके बाद हमने ये डिसाइड किया क्यों ना कि हम ऑरेंज मेला भी करें। रंगारंग मेले में पाकिस्तानी फनकारों ने भी परफॉर्मेंस दिखाकर सबसे खूब दाद वसूल की। इवेंट की खास बात कीनू खाने का मुकाबला था। शुरका ने जी भर के ना सिर्फ कीनू खाए बल्कि 7 घरों में भी लेकर गए। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खशनूद, 92 न्यूज़, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।